गुड मॉर्निंग एवरीवन, सर गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एनर्जी बहुत कम है। मैं ये वीडियो जो है पहले वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सीन ऐसा रहा कि होपा स्टेट हॉस्पिटल मुझे यहाँ जाना था। मैं होपा शहर पहुँच तो गया हूँ, 10 टर्किश लीरा लगे यहाँ पहुँचने के लिए। अभी सीन ऐसा है कि गूगल मैप दिखा रहा है कि होपा स्टेट हॉस्पिटल 4 बजे बंद हो जाता है। अब बज रहे 4:30, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल खुला होगा कि नहीं। आई होप गूगल पर जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो गलत हो, कुछ नहीं पता भाई। मैंने कहा था ना, शाम होते ही एनर्जी पूरा लो हो जाता है, और अब वो एनर्जी लो हो गया है। आज पता नहीं कहाँ सोऊंगा। अब सबसे बड़ा तकलीफ़ ये है ना, अगर हॉस्पिटल बंद निकला तो कल सुबह टेस्ट होगा। कल सुबह टेस्ट होगा तो या तो कल शाम को रिजल्ट आएगा या तो नेक्स्ट दिन सुबह आ जाएगा। फिर लफड़ा हो जाएगा कि भाई 2 रात कहाँ बिताऊँ मैं। आई होप हॉस्पिटल खुला हो यार। हाँ, अब मैं एक दूसरी बस के लिए रुका हूँ, इसको बोलते हैं डोलमुश, उसके लिए रुका हूँ। ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर दूरी है। चल के जाऊँ तो 36 मिनट दिखा रहा है, गाड़ी लेना ही पड़ेगा। मेरे पैसे ऑलमोस्ट पूरे ख़त्म हो चुके हैं भाई। मेरे पास 190 टर्किश लीरा बस बचा हुआ है, इसमें से शायद से 170 टर्किश लीरा जाएंगे ये कोविड टेस्ट में। बचा 2 टर्किश लीरा, उसमें 10 जाएगा कल वापस होपा पहुँचने के लिए। बचा 10 टर्किश लीरा और उससे शायद कुछ खाना खाऊंगा। पैसे ही पूरे ख़त्म हो चुके हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं। करते हैं कुछ। लेकिन मैं पहुंच गया हूं होपा का स्टेट हॉस्पिटल। ये है वो हॉस्पिटल। कुछ लोग तो बाहर दिख रहे हैं, मतलब भाई हॉस्पिटल चालू होगा। अब भाई RT-PCR बस हो जाए यार, मेरा आधा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बोलो ना, शाम हो गया ना, एनर्जी मेरा डाउन हो ही गया है। अब बारिश भी शुरू होगी। प्रॉब्लम ये हो गया यार, आज सोने का जगह ढंग से नहीं मिला ना किसी छत के नीचे। आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। बहुत टाइट सीन है यहाँ पर। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, RT-PCR टेस्ट चालू है बेसिकली। मैं उनको बोला मेरा टेस्ट कर लो भाई, जो पैसे बनते ले लो। तो बोलते हैं कि हमारा कैशियर बंद हो चुका है तो हम अभी नहीं कर सकते, आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब भाई बैंक का कहाँ मैं देखूँ। काराबोल टूरिज्म, मैंने कहा कि तुम लोग मेरा टेस्ट कर लो, आपका कैशियर कल ओपन हो जाएगा, मैं कल पैसे आपको दे दूंगा और फिर मुझे टेस्ट दे देना। तो उसने मुझे बोला होपा के सेंटर में जा, एक काराबुल टूरिज्म करके है, वहाँ जा, वहाँ टेस्ट भी आज हो जाएगा और रिजल्ट भी आज मिल जाएगा। अभी कितना सच है मुझे पता नहीं। अब दूसरी बस पकड़ के वापस होपा के सेंटर जा रहा हूँ। क्या होगा मेरा क्या पता। ये भाई मुझे मिला, बोलता यूट्यूब चैनल। मैंने हाँ। ये भाई ने पूछा कि कितने सब्सक्राइबर है। मैंने भाई करीब है मेरे 2600 करीब। मैंने बोला कि नहीं 3000 सब्सक्राइबर है। बोला कि यूट्यूब चैनल का नाम बता। RT-PCR तो नहीं मिला, बट एक सब्सक्राइबर ही सही। सुनी ओके, तशक्कुर। पब्लिक यहाँ पे कोई तो गेम खेल रही है। अरे एक और करेंसी एक्सचेंज मिल गया, डोवीज। याद है इस्तांबुल की वीडियो में बताया था डोवीज। ये है करेंसी एक्सचेंज। मुझे इतना पता है भाई कि आज का जुगाड़ हो जाएगा भाई। इधर काराबुलुत होटल दिया है, टूरिज्म का ऑफिस किधर है। यह है काराबुलुत होटल, यहाँ पे आपको आना है। हाँ यही है, इधर लिखा है काराबुलुत टूरिज्म। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, बुलाता हूँ किसी को। तो मेरा RT-PCR टेस्ट भी हो गया है। जिस हिसाब से उसने टेस्ट लिया, मेरे को लगता नहीं कि अगर मुझे कुछ होगा भी तो उसका रिज़ल्ट आएगा। बट एनीवेज टेस्ट हो गया। 170 टर्किश लीरा लगे। आपको, अगर आप कभी जॉर्जिया जा रहे हो तो आपको आना है एकदम, ये जो हाईवे है ये मेन हाईवे है, ये हाईवे से आ जाता है जॉर्जिया। आपको आना है काराबुलुत बुटीक होटल। आपको इस होटल में आना है। एक बार आप यहाँ आ जाओ ना तो आपको जाना है, आप रिसेप्शन पे चले जाओ बेस्ट, ठीक है।
रिसेप्शन में जाओगे तो आपको गाइड कर देंगे आपको कहाँ जाना है। मैं गया 2nd फ्लोर पे, वहाँ वो उसने टेस्ट कर लिया। अब लफड़ा बता दो क्या है। लफड़ा नहीं है, एक्चुअली अच्छा ही चीज़ है। वो बोल रही है कि आपका टेस्ट आज ही मिल जाएगा। भाई अगर ये हो गया ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहीं से बस पकड़ूंगा, बस में तो टैक्सी पकड़ूंगा, पैसा चाहिए पैसा दूंगा, लेकिन मैं जॉर्जिया बॉर्डर जाऊंगा। दूसरा चीज़, मैंने ये रिस्क लिया कि बिना टेस्ट के जाते हैं भाई, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने ये रिस्क लिया। क्यों लिया? क्योंकि अभी तक YouTube पे एक भी वीडियो नहीं है इस मतलब नवंबर 2021 में कि आप टर्की से जॉर्जिया कैसे जाओगे, क्या प्रोसेस है, कहाँ PCR टेस्ट होता है, कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट YouTube छोड़ो, गूगल पे इन्फॉर्मेशन नहीं कि RT-PCR टेस्ट होता कहाँ पर है। मैं शायद मेरे साथ ये इसीलिए हुआ, जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी आप घटना वीडियो देखे हो, शायद इसीलिए हुआ ताकि मैं ये वीडियो बना पाऊँ कि आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप जॉर्जिया कैसे जा सकते हो। और मैं शायद ये खुशनसीब हूँ कि मैं वो आपको प्रोसेस बता पा रहा हूँ। अब भले मेरे साथ जो भी हुआ हो, ऑफकोर्स पैसे का थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा ऑफकोर्स मेंटल स्ट्रेस भी हो गया, बट जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे आपको अब पूरा प्रोसेस पता रहेगा कि कैसे PCR टेस्ट कराना है और कहाँ से कराना है। और वो भी तब जब गूगल पे, यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। शायद आप इस वीडियो के थ्रू वो कर पाओ। मैं काफ़ी देर से बाहर बैठा था, अब बज रहे हैं कुछ 7:30 बज रहे हैं। 9 बजे का वेट कर रहा हूँ यार, कब मेरा टेस्ट आएगा। मैंने एक सिंपल जुगाड़ लगाया। मैं इनको कहा है, एक्चुअली यहाँ एक आदमी बैठे थे, अब वो बाहर कहीं तो गए। मैं इनको कहा कि रिजल्ट जब आएगा ना मुझे PDF तो भेजना ही भेजना, प्रिंट आउट मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। ऐसे ही काफ़ी देर यहाँ बैठा था तो इन्होंने पूछा कुछ खाना पीना खाया क्या। एक्चुअली पहले इन्होंने मुझसे पूछा मेरी कहानी की, जॉर्जिया जैसे कहाँ जाएगा, मैं पूरी कहानी बताया इनको, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। तो पूछे कि खाना पीना खाया क्या, मैंने कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं खाया हूँ। तो बोले रुक तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। इन्होंने मेरे लिए ये, इसको बेसिकली इंडिया का शौरमा है, यहाँ इसको डोनर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आयरान, तुर्किश आयरान। इसको इंडिया में हम छाछ बोलते हैं, सेम चीज़ है, सेम चीज़। तशक्कुर। अभी बस मैं बाहर से बैठा था तो मैं 2 हिचहाइकर से मिला। वो दोनों करीब 1.5 महीने से सिर्फ टर्की घूम रहे हैं, बट वो लोग जॉर्जियन हैं और वो लोग ने ज़रा सा भी पैसा खर्चा नहीं किया है। तो मुझे लगा वो लोग चले गए, लेकिन वो लोग बाहर बैठे थे और उन्होंने ऐसे ही रैंडम लोग से बात कर रहे थे, बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने जुगाड़ निकाल दिया है। तो अभी ना हिचहाइक होगा, ना बस होगा। एक रैंडम इंसान मिल गया, बोला कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ ऐसी फ्री में। तो वो लोग मुझे बोले कि एक घंटे बाद जब तेरा रिजल्ट आ जाएगा तो हम साथ में सारपी बॉर्डर जाएंगे। बॉर्डर पहुँच जाएंगे, बट बॉर्डर खुला होगा नहीं खुला होगा वो कुछ पता नहीं है, बट लेट्स सी। You want to be on my vlog? You have vlog also? Yeah. Okay. तो ये 2 है वो। Your name is Noori? No. Loli और Tete. और ये लोग, you have been hitchhiking since when in Turkey? Like 1 month and 1 week we are hitchhiking in travel. And you have not taken any bus or nothing? You have not spent any? Sometimes bus because it's sometimes City bus. difficult. Difficult sometimes to go somewhere and we take bus, but very short distance. I mean you take city bus but not long distance bus? Sometimes I take sometimes. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग गेम चालू है। This is tavla. In Turkish I call tavla. Tawla. Yes, this game is tavla. You said something about this game with I mean it has a relation with India. Yes, yes. What is that? It's from India, this game. And after in Parsi, like Iranian people, they love so much and they play. And even they say numbers of which Iranian language, like for example, but I forget. Shashi Beshi. Ah yeah, Shashi Beshi, this kind of. ये बोर्ड गेम इन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। तो जो ईरानी लोग थे उनको गेम इतना पसंद आया कि उन्होंने गेम को अडेप्ट कर लिया और इंडिया से
वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये अब इंडिया में नहीं है। ओके, आई वांट टू आस्क समथिंग, हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस? Be I loud, don't have so much money. I'm like a street musician. I play in the streets, calling somebody like this. Or I try to get something free, going restaurant and say, "No, I'm a traveler. I don't have money," and they give me free food. Okay. Yeah, like So you directly ask them that I'm a traveler, I need food. Yes. So I feel little shy when I have never done this, but I feel little shy. Yes. But don't you feel shy? yes. First week when I come to Turkey and I don't know any words to say in Turkey, you know, like I don't speak in Turkey. I was so shy actually. I'm asking English, they don't understand anything. But I was trying to kind of show them hungry and make something. And slowly, I don't know, after 2 weeks, I understand how to say everything. And slowly, and I opened. And yeah, now it's easy for me. यहाँ पे ऐसी हाय, Hello. यहाँ पे ऐसी रैंडम लोग हैं और उन्होंने ये शायद नाशपाती है शायद। Benim için de değil, güzeldi. ये नाशपाती है, ये खा रहे हैं हम लोग और ये माहौल बहुत अच्छा है भाई। मैं आपको बड़े शॉर्ट में समझाता हूँ क्या हुआ है। बहुत भागदौड़ चल रही है Afganistan, sabah Afganistan. हिंदुस्तान Ha, Hindistan, pardon. अफगानी नहीं हुआ। Aynı. Afganistan, Hindistan aynı. ओके, तो शॉर्ट होता था क्या हुआ है। अब बज रहे हैं 9:45, बहुत भागदौड़ चालू है। कुछ सोर्सेज के थ्रू मालूम पड़ा है, लोकल्स जो हैं उनके थ्रू मालूम पड़ा है कि सारपी बॉर्डर जो है वो रात के 11 बजे तक खुला होता है। तो अभी हम लोग भाग रहे हैं ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए। आज मिनी बस नहीं लिया, आज टैक्सी नहीं लिया, कुछ नहीं है। ये भाई है मेरे साथ, ये लोगों ने किसी लोकल से बात करके गाड़ी का अरेंज करवा लिया, दोस्ती वस्ती की उन्होंने। और हम लोग फटाफट जा रहे हैं अभी सारपी बॉर्डर तरफ। आज शायद से हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे और नो आइडिया बट जिस हिसाब से अच्छे चीज़ हो रहे हैं आई थिंक बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा आज। तो वापस से आ गया हूँ मैं सारपी बॉर्डर पे, वापस से जा रहा हूँ इमिग्रेशन पे। मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है एक ही बॉर्डर पे 2 बार आना। मेरे पासपोर्ट पे एक एंट्री स्टैम्प है, उस एंट्री स्टैम्प पे एग्जिट स्टैम्प है, सॉरी कैंसिल स्टैम्प है। अब एक और बार स्टैम्प मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आपको अभी बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ है। मेरे गोप्रो में मेमोरी बहुत कम बचा है, मुझे एंट्री नहीं दिया गया। मैं आपको कहानी कल सुबह बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे कुछ ठिकाना देखना है, कहीं मैं अभी सो पाऊँ, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, आँखें बहुत नींद भरा है और हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त ये मिनी बस खड़ी है, ये भी जा नहीं रही है, यहाँ से कोई अब जाने वाला नहीं है। मैं भी इस वक्त क्या करने वाला मुझे खुद को पता नहीं है। पर सामने एक मस्जिद है, ये मस्जिद में कुछ तो करता हूँ या एंट्री लेने का। आज रात कैसे भी काटना है, कल सुबह मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। पैसे बर्बाद, समय बर्बाद। Early the next morning. मैं अनफॉर्चुनेटली जॉर्जिया जा नहीं पाया। रीज़न तो यही है भाई कि इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत बेकार थे। अगर मुझे एंट्री उनको नहीं देना था कोई बात नहीं, पहली बार बोलते भाई हम एंट्री नहीं देंगे। 2 बार क्यों किया मेरे साथ ऐसा। एनीवेज कहानी क्या है, मैं एक बार किसी नए देश चले जाऊं, जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तब मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा। बट कल रात अच्छी भी थी। ये है एक मस्जिद, मैं यहाँ था और उस पर वो पहाड़ देख रहे हो वो जॉर्जिया है, ये बॉर्डर है और उस पर जॉर्जिया है। जॉर्जिया मेरे इतने पास होते हुए मैं जा नहीं पाया हूँ, बहुत दुख हो रहा है। तो ये पार्ट मैं करीब 1.5 महीने बाद शूट कर रहा हूँ और मैं आपको अब बताता हूँ मेरे साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था बॉर्डर पे। जब मैं टर्की का इमिग्रेशन क्रॉस किया बहुत स्मूथ, कोई सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, मेरे पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैम्प लग गया। लेकिन जब मैं जॉर्जिया इमिग्रेशन में पहुंचा, एक
जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो आए और मेरा पासपोर्ट देखे और देख के बोले ओ इंडिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई इंडिया का नाम को इतने प्यार से ले रहा है। उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट चेक किया। इनफैक्ट मैं हमेशा सारा डॉक्यूमेंट एक फाइल में रखता हूँ। उन्होंने सारा फाइल मेरे हाथ से ले लिया और पर्सनली सारा डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू किए। मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस था, मेरे बैंक में पैसा था, मेरे पास होटल बुकिंग थे, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट था और मेरे पास यूएस वीजा था। तो जॉर्जिया के लिए कैसा है, कोई भी इंडियन जिसके पास यूएस वीजा है उसको जॉर्जिया का वीजा नहीं चाहिए, वीजा फ्री एंट्री है। तो मैं अपना यूएस वीजा मेरे पासपोर्ट था, उन्होंने मेरा यूएस वीजा चेक भी किया। उन्होंने पूछा कभी यूएस गए थे, मतलब हाँ यूएस गया था मैं। और तो उन्होंने कहा आपको वापस जाना पड़ेगा, आपके पास पीसीआर टेस्ट नहीं है, टर्की जाइए, होपा नाम का जगह है, वहां पे आप पीसीआर टेस्ट कराइए और आप फिर आ जाइए। तो मैंने उनसे पूछा सर बाकी सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, कोई भी कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, आपको एंट्री मिल जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं वापस से गया। मेरा जो एग्जिट स्टैंप था टर्की का वो कैंसिल हुआ, उसके ऊपर एक और कैंसिल स्टैंप लगाया गया। मैं वापस से टर्की एंटर किया, मैं होपा नाम के जगह पे गया, वहां पर मैंने पीसीआर टेस्ट कराया। पीसीआर टेस्ट मेरा 3 या 4 घंटे में आ भी गया। मैं वापस रात को पहुंचा वहां पर, वापस से सादी बॉर्डर पहुंचा मैं। वही इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे अटेंड किया और अब उनके तेवर एकदम अलग थे। जब उन्होंने देखा मेरे सारे डॉक्यूमेंट अब क्लियर है, वो शायद बहाने ढूंढने लगे मुझे वापस भेजने के लिए। वो बोलते नहीं अभी नहीं, आप सुबह आओ। मैंने कहा सर बॉर्डर खुला है, मैं सुबह करूंगा क्या, मुझे फिर से एक होटल बुक करना पड़ेगा, फिर से पूरा मेहनत है। उन्होंने कहा नहीं आप सुबह आओ। और मेरे साथ 2 जॉर्जियन लोग और थे जो ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, बॉर्डर ओपन था। मैंने कहा सर बॉर्डर खुला, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? काफी बहस हुआ, वहां चीजें थोड़ी गर्म हो गई, बहुत बहस हुआ। उन्होंने बहुत पूछा तुम वापस कहाँ से जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना है? बताया सर मैं बातूमी जाऊंगा, फिर कुटैसी नाम की एक जगह वहां जाऊंगा, फिर तिब्लिसी है वहां जाऊंगा। वहां से मैंने अर्मेनिया का वीजा तक दिखाया, सर ये अर्मेनिया का वीजा है, मैं वहां से अर्मेनिया जाऊंगा। बहुत बहस हुआ। एंड में वो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर मुझे सीधा बोलता है इंडियंस आर नॉट अलाउड। और तब मेरा दिल टूट गया। मैं भाई अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है मुझे बिंदास बोल, मुझे डिपोर्ट कर, जो करने कर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट यार मेरे देश का नाम ऐसा मत ले। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। मैं कसम खा लिया कि मैं अब जॉर्जिया दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन था नहीं, मुझे मेरा पीसीआर टेस्ट हो चुका था, मुझे कहीं तो जाना था। मैं फिर तुरंत मैं दूसरा टिकट बुक किया और मैं एक यूरोपीय देश में आ गया। मैं अभी किस देश में हूं यूरोप के, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने आप मालूम पड़ जाएगा। बट मैं यहां पर आया तब मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा। एक्चुअली सिर्फ जॉर्जिया एक ऐसा देश नहीं जो इंडियंस के साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है। रिसेंट न्यूज आया कि इजिप्ट भी इंडियंस को डिपोर्ट कर रहा है, जॉर्जिया तो डिपोर्ट कर ही रहा था, अल्बेनिया भी डिपोर्ट कर रहा है, सर्बिया भी डिपोर्ट कर रहा है। ये मैंने खुद महसूस किया। क्यों? क्योंकि मैं जब उस यूरोप के देश में जहां मैं अभी हूं, मैं वहां पर आया, मैं बहुत इंडियंस से मिला, बहुत इंडियंस से मिला। एक्चुअली इंडियंस नहीं, इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स और बांग्लादेशी, इन लोग से बहुत मिला। और तब मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग यहां पर सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, ये लोग जानबूझ के यहां पर आए। इनका मकसद है किसी यूरोपियन यूनियन के देश में घुसना, और ये लोग सब इलीगली जा रहे हैं। मैं जिस देश में हूं उस देश का पड़ोसी देश ग्रीस है। लोग पहाड़ चढ़ के ग्रीस क्रॉस करते हैं, लोग फेरी पकड़ के या तैर के जो भी है इटली जाते हैं, लोग इलीगली कर रहे हैं। और इस वजह से हम देसी लोग का, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुछ हद तक नेपाल भी, हमारा नाम खराब हो रहा है। और उस वजह से मेरे जैसे जेन्युइन ट्रैवलर्स का ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा है। हम लोग को भी लोग शक के निगाह से देखते हैं। तो ये चीज था। अगर आपको मेरे बात पे यकीन नहीं है ना, आप YouTube पे सर्च करना डोंकी। हुआ ये कि मैं इस यूरोपीय देश में जहां मैं अभी हूं, यहां से मैं मॉन्टेनीग्रो गया, सर्बिया गया, नॉर्थ मैसेडोनिया गया और फिर से मैं एक और दूसरे देश में आया हूं। आप YouTube पर सर्च करना डोंकी नॉर्थ मैसेडोनिया। एक भाई इलीगली मैसेडोनिया जा रहा था, उसने लिटरली व्लॉग बना है कि वो कैसे जा रहा था। अब डोंकी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डोंकी एक कोड वर्ड है जो इलीगली किसी और देश जाना चाहता है। आप YouTube पे खुद सर्च करो, आप गूगल करो, ये बहुत चल रहा है। तो मैंने कसम खा लिया था कि मैं जॉर्जिया दोबारा जाऊंगा नहीं। बट यार मैंने बहुत सोचा, फिर सोचा कि मैं किसी एक इमिग्रेशन ऑफिसर के चक्कर में
मैं पूरे देश को जज नहीं करूंगा। मैं जॉर्जिया फिर से जाऊंगा, बट कब जाऊं मुझे पता नहीं, बट जरूर जाऊंगा। बस यही आपको बताना था। मैं अब एक दूसरे देश में आ गया हूं और आने वाला व्लॉग जो है आपको अब यूरोप घुमाऊंगा। तो दैट्स इट, आज का व्लॉग मैं यहाँ खत्म करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।